अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा और सहायता किया कि हम पिताजी आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और आपको पुकारें और आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में फिर से प्रभु जी ये सुंदर अवसर को प्राप्त किए हैं कि आपके पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी क्षमा प्रभु इनके जीवन में उंडेल दें और इनकी सहायता करें कि प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी सहायता को प्राप्त करें, आपकी महिमा करने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी स्तुति तारीफ करते हुए अपना जीवन बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी सहायता पाने के द्वारा लगातार आपके पिता परमेश्वर ये प्रिय लोग प्रभु आपको अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएं और शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शैतान ने जितनी भी हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, बीमारी इत्यादि को लेके आया है, वो सारी बातें आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाएं और आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुबह में आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से ये सुंदर अवसर प्राप्त किए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें, तो हम लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को ही पुकारें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई है ही नहीं। परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे लिए उपाय करता है, हमें उत्तर देता है और लगातार हमें शत्रु के सारे चाल से, उसके सारे वार से हमको बचाता है और हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा को लगाए रखता है, घेरे रखता है और हम परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में रह करके निरंतर परमेश्वर के आनंद से भरपूर रहते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा अपने यहोवा परमेश्वर को महिमा दें और लगातार हम परमेश्वर के उपकारों को अपने जीवन में स्मरण करें और परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हुए अपना जीवन लगातार परमेश्वर को महिमा देते हुए बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाएँ, हमसे जुड़ सकें और परमेश्वर की ओर निहार सकें, परमेश्वर को पुकार सकें और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और इस रीति से वे परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देख सकें और परमेश्वर उनको आशीष देगा, परमेश्वर उनके लिए उपाय करेगा, उनको चंगाई देगा और वे लोग परमेश्वर से जुड़ पाएंगे, परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे और इस प्रकार अपने जीवन के द्वारा लगातार परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने प्रार्थना की विनतियां बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। जो पहली बार हमारे चैनल में आया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के कार्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सकें और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं। आइए ये समय हम थोड़ा निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय और उसके पहले पद से आगे के कुछ पदों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहला वचन में हम पाते हैं कि लिखा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बुरा कार्य करने वाले होते हैं, जो हमेशा अधर्म का काम करते हैं, वे लोगों के जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार का डर और भय लगा रहता है और डर और भय के कारण जो है वो हमेशा जो है भागते रहते हैं और हमेशा जो है वो उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और वो जो है डर भय में ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो धर्मी लोग होते हैं वो जो है बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहता, और जैसे जवान सिंह जो है निडर होता है, उसी रीति से धर्मी जो है अपना जीवन बिताते हैं। और जब हम दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब देश में बहुत पाप होता है और पाप होते रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके हाकिम रहते हैं, जो उनके सरदार रहते हैं, जो उनके प्रमुख लोग रहते हैं, वो लोग जो है बार बार बदलते जाते हैं। उन लोगों को बार बार बदल दिया जाता है, क्योंकि पाप होने के कारण जो है हर कोई जो है पकड़ा जाता है और जो है हर कोई जो है उन लोगों को पसंद नहीं करता है और उनके जगह कुछ दूसरों को जो है पद दे दिया जाता है। और इस रीति से जो है लगातार जो है हाकिम बदलते चले जाते हैं। परंतु जो समझदार होता है और जो ज्ञानी होते हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो है हमेशा जो है सुप्रबंध होता है। ऐसे लोगों के कारण जो है हमेशा व्यवस्था जो है अच्छी रीति से चलती रहती है और किसी भी प्रकार का पाप और बुराई नहीं होता है। और इसीलिए जो है सुप्रबंध ऐसे लोगों के द्वारा, व्यवस्था ऐसे दो लोगों के कारण जो है बहुत दिनों के लिए बनी रहती है। ऐसा जो है परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ हमें तीसरा पद सिखाता है कि जो निर्धन पुरुष है, यानी कि वो व्यक्ति जो पहले से कंगाल है, जो पहले से गरीब है, जो पहले से कमी घटी का सामना कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा निर्धन व्यक्ति जो है कंगालों पर अंधेर जब करता है, तो जब क्योंकि उसको ऐसा अवसर जब कभी मिलता है कि वो कंगालों पर अंधेर करे, तो वो ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती, लिखा है। क्योंकि जब भारी वर्षा, जब बहुत तेज वर्षा होती है तो वो पूरा तबाही ला देती है, बाढ़ आ जाती है, सब कुछ बहा ले जाती है और पूरी फसल वगैरह जो है तबाह हो जाती है और सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से वो निर्धन पुरुष जो पहले से कंगाल है, जो पहले से कमी घटी में जीवन बिता रहा है, और उसको यदि मौका मिल जाता है कि किसी कंगाल पर अंधेर करे, उसको लूटे, तो वो फिर जो है उसको किसी कहीं का नहीं छोड़ता और हर एक चीजों को जो है पूरा उससे लूट करके उसको बिल्कुल बटोर लेता है और जो है उस कंगाल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। इसीलिए उसका उदाहरण इस भारी वर्षा के समान होने का वर्णन किया गया है। और जब हम चौथा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं, है ना। तो जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं वो लगातार जो है दुष्टता की ओर, पाप बुराई की ओर बढ़ते जाते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले जो है ऐसे दुष्ट लोगों का, ऐसे लोग जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं उनका विरोध करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और जब हम पांचवा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बुरे लोग तो जो है सिर्फ बुराई करना जानते हैं, लेकिन जो यहोवा को ढूंढने वाले हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि से उनको भरपूर करता है और परमेश्वर की वे लोग लगातार सहायता पाते हैं। इसीलिए हम भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रापा, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम
तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए आपने इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन करें। जब पिता परमेश्वर आपके वचनों को हमने पढ़ा तो हमने प्रभु जी बहुत सारी बातों को सीखा और पिता हम इस बात को जान पाए कि धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आपकी व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं वो जो दुष्ट लोग होते हैं उनका विरोध करते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको ढूंढने वाले हर बातों को समझ जाते हैं, जबकि बुरे लोग पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं समझ पाते। हम पिता परमेश्वर इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार आपके वचनों को अपने हृदय में बसाकर अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बिताएं और शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना होने पाए। जब आपके ये प्रिय लोग पिता आपको निहार रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर एक प्रकार की उपद्रव, हर एक प्रकार के पाप, बुराई और हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र और बीमारियों को पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर निरंतर पिता आपकी सहायता प्राप्त करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता अपनी आशीषों से भरपूर करें और लगातार इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन दिनों इस समय में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी प्रभु टीबी की बीमारी से परेशान है तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, उन्हें छू लें और पिताजी आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में हृदय रोग के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उनके हृदय में पाए जाने वाला हर प्रकार के रोग को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रभु आपकी चंगाई को अपने शरीर में प्राप्त करने पाएं, आपको महिमा देने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ करते हुए लगातार प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में यदि किसी को पथरी की शिकायत हो, जो कोई यदि पथरी की बीमारी से पिता परमेश्वर ग्रसित हो तो आप प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके इनके शरीर के पिता परमेश्वर पथरी की समस्या को पूर्ण रूप से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएं, आपको स्तुति देने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर अपने घुटनों के दर्द की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं, उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते हैं, आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में यदि किसी को प्रभु किसी प्रकार का एक्सीडेंट की वजह से शरीर में कोई चोट लगा हो या किसी को किसी प्रकार का कोई घाव हुआ हो या कि पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का जख्म यदि आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में हो और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में है तो आप प्रभु अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों के पिता परमेश्वर घाव पर अपने मरहम को प्रभु जी लगाकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को पा करके लगातार प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले हो सकें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप सहायता करें, मदद करें और जो लोग पिता परमेश्वर आप प्रभु जी आप पर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं और जिनके घर परिवार में जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप पिता उनकी सहायता करें कि पिताजी आपके ये प्रिय लोगों के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने पाएँ और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में उन्नति करने पाएँ, अच्छा जॉब प्राप्त करने पाएँ और आपकी इच्छा के अनुसार आपके डर भय में अपने
जीवन को बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने आज की ये सुंदर सुबह हमारे जीवन में दिया और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर नाम आपने आशीषित किया और अपने इन प्रिय लोगों की बीमारियों को आपने पिता परमेश्वर दूर किया। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।